नमस्कार, मेरा नाम के पांडे है और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस बार मैं एक नई कहानी आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप इसके पहले कि इस कहानी को सुने और इसके बारे में ज़्यादा जाने, मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि जो मेरा चैनल है जिसका नाम है त्वस्त्र तथागत, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ अगर आपको भारत की संस्कृति और भारत की धरोहर बचानी है। तो आज की कहानी बड़े कम लोगों को शायद पता हो। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारा राष्ट्र जो है वो इतना वृहद है, इतना विशाल है और इतने बड़े वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है और हर वर्ग क्षेत्र की अपनी अपनी कथाएं। तो आज की जो कथा है वो सोनभद्र जिले की है। सोनभद्र जो है वो मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, बनारस से काफ़ी पास पड़ता है और मैं काफ़ी बार वहाँ पे गया हूँ। और ये कहानी है लोरिक की। लोरिक जो है वो अहीरों के बहुत बड़े योद्धा माने जाते हैं। आइए उनकी कहानी सुनते हैं। और लोरिक की कहानी के बारे में एक विशेष बात है, वो ये है कि कई लोगों का मानना है कि जो लोरिक की कहानी है वो अहीरों के लिए रामायण के समकक्ष है, यानी एक तरफ राम के समान ही वृहद चरित्र वाले लोरिक है। तो आइए उनकी कहानी सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि सोनभद्र में एक किला हुआ करता था जिसको अघोर किला कहा जाता था, अघोरी का किला। और उस किले में राजा हुआ करते थे और दो मान्यताएं हैं उन राजाओं के बारे में। पहली मान्यता ये कहती है कि बड़े अच्छे राजा थे और दूसरी मान्यता ये कहती है कि बड़े कठोर राजा थे। इन राजा का नाम था मूलांकत। अब उस अघोरी किले के आसपास में एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी रहता था जिसका नाम था मेहरा। अब ये मेहरा जो था वो बड़ा शक्तिशाली था और जैसा आमतौर पे बलवान और शक्तिशाली लोगों के अंदर एक चरित्र होता है, वो उन्होंने कहा कि भाई हम किसी की बात नहीं सुनी और आपकी भी बात नहीं सुनी। तो कहीं ना कहीं मुलागत को ये बात चुभती थी कि आप ही मेरी बात सुनने को तैयार क्यों थी। और वो इस ताक में रहता था कि किस तरीके से वो मेहरा को हराए। एक दिन उसने मेहरा को अपने घर बुलाया और उसने कहा, देखो मेहरा, ऐसा है कि आओ हम एक दाव खेलते हैं चौपड़, और जो जीत गया वो इस राज्य को राज करेगा। तो उसने कहा ठीक है, आइए हम खेलते हैं। दाव होने लगा जी। और राजा को लग रहा था कि वो बड़ा चतुर है इस खेल में, चौपड़ के खेल में उसके जैसा सानी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दाव पे दाव वो हारता गया और जितने भी पासे फेंके मेहरा ने, सारे पासों में वो जीत रहा था। अब राजा विचलित हो रहा था क्योंकि राजा अपनी सारी संपत्ति, सारी संपदा हार चुका था। लेकिन इस पूरे खेल को कहीं ना कहीं ऊपर से ब्रह्मा देख रहे थे। तो ब्रह्मा नीचे आते हैं, भेष बना करके राजा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हे राजा, तू परेशान ना हो, एक काम कर, तू ये कौड़िया ले ले, ये पैसा ले ले और अब तू खेल, अब तू हारेगा नहीं। राजा ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और दोबारा खेलने के लिए आ गया। विधि का विधान, इस बार जो भी वो पासा फेंके सब राजा के पक्ष में पड़े। ऐसा करते करते 6 बार राजा ने जितने भी पासे फेंके हर पासा उसके पास पड़ा और मेहरा सब कुछ हार गया। घर, संपत्ति, पशु, खेत खलिहान और यहां तक अपनी पत्नी भी। अब राजा ने आखिरी दाव खेला 7वां। लेकिन 7वां दाव खेलने के पहले एक बड़ी विचित्र बात हुई। बात यह थी कि जो मेहरा की पत्नी थी वो गर्भवती थी। और देखिए कैसे विचित्र कहानियां हैं इस देश में। क्या आखिरी दाव लगाया होगा मेहरा ने? मेहरा ने आखिरी दाव अपनी पत्नी के गर्भ का लगाया। उसने कहा, राजा सुन मेरी बात, अगर मैं ये जीत जाता हूं तो बात अलग है, लेकिन मैं अगर हारता हूं तो ये गर्भ तेरा है। और मेहरा हार गया। लेकिन जो राजा था वो हल्का सा दयालु था। तो राजा ने कहा, देखो एक काम करते हैं कि तुम वापस चले जाओ अपनी पत्नी को लेकर के, ठीक नहीं होगा इस समय कुछ भी करना। अगर तो ये लड़का हुआ तो ये हमारे अस्तबल में काम करेगा, और अगर ये लड़की हुई तो जो हमारी रानी है उसकी सेवा में लगेगी। मेहरा अपने घर वापस चला गया और राजा ने उस मेहरा के ऊपर संपूर्ण रूप से निगरानी रखने के लिए अपने सैनिकों को कह दिया। वक्त गुजरता गया। अब समय गुजरने में तो आपको पता है कि ज्यादा वक्त लगता नहीं है। लड़की जो थी मेहरा की वो अतुलनीय और सुंदरी थी, ऐसी रूप से जैसे ना कभी किसी ने सुना ना कभी किसी ने सोचा। ऐसी रूप सी कि जिसके बारे में दूर दूर तक विख्यात हो गया कि शायद ऐसी कन्या पूरे विश्व में कहीं नहीं। वो सुंदर था। ये बात उस राजा तक भी पहुंची। अब राजा ने कहा कि यार ये कन्या तो मुझको भी चाहिए।
अगर ये लड़की दिखने में इतनी सुंदर है। और उसने ये खबर भी भिजवाई मेहरा की पत्नी को कि भैया देखिए, हमने तो कहा था कि जब आपकी लड़की बड़ी हो जाएगी वो सेवा में आएगी, तो ऐसा है कि आप अपनी लड़की को सेवा में भेज दीजिए। तो मंजरी की मां ने कहा कि देखो राजा, एक ही शर्त पे ये लड़की आप तक पहुंच सकती है कि आप इस लड़की के पति की हत्या करें। अब मंजरी की मां जो थी वो बड़ी चतुर थी। उसने कहा कि मेरे को अपनी लड़की के लिए ऐसा वर खोजना पड़ेगा जो बड़ा ही बलशाली हो, बड़ा ही सशक्त हो और इतना प्रचंड योद्धा हो कि वो इस राजा को मार करके मेरी लड़की को सुरक्षित रख सके। अब वो ढूंढने लगे हर तरफ ऐसे लड़की, और ये बात मंजरी को भी पता चल गई। लड़की का नाम मंजरी था। तो मंजरी ने अपनी मां को बुलाया और उसे कहा देखो मां, ऐसा है कि तुम पिताजी को बलिया भेजो। बलिया एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, और वहां पे आपको एक लड़का मिलेगा और उस लड़के का नाम वीर लौरिक यादव है। और ये लड़का जो है वो पूर्व जन्म में मुझे बहुत पसंद करता था, मुझे बहुत प्यार करता था, और ये लड़का इस जन्म में भी उतना ही ताकतवर होगा जितना वो पिछले जन्म में था। तो अगर ये लड़के से आप मेरी सगाई, मेरी मंगनी, मेरी शादी तय कर देंगे तो ये बात तो तय है कि ये राजा मुझे छू नहीं सकता। अब पिताजी उनके याचना लेकर के, पिताजी उनके प्रार्थना लेकर के बलिया जाते हैं और लौरिक यादव के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं, उनके घर वालों के सामने कि देखिए ये चीजें हैं, मंजरी जो मेरी लड़की है वो आपके साथ में पाणी ग्रहण करना चाहती है, आपके साथ में विवाह करना चाहती है। तो कहते हैं कि हमने मंजूर। लड़की की सुंदरता के चर्चे तो हर तरफ थे। अब एक सही समय पे लौरिक यादव 5 लाख लोगों के साथ बारात लेकर के बलिया से सोनभद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। देखिए क्या मजेदार किस्सा है। उधर राजा को पता लग जाता है कि भाई शादी के लिए जो लड़का है वो बलिया से निकल चुका है। अब वो अपने पूरे सैन्य सज्जा के साथ में लौरिक का मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता है। घनघोर युद्ध होता है साहब, घनघोर ऐसा युद्ध जो ना कभी देखा गया ना कभी सुना गया। और उस युद्ध में लौरिक की हार होने लगती है। मंजरी को ये बात समझ में आ जाती है कि जो पलड़ा है लौरिक का वो हल्का पड़ रहा है। तो लौरिक को अपने पास बुलाती है, कहती है और वो उससे कहती है कि सुनो मेरी एक बात, यहां से कुछ दूर एक गौठनी का मंदिर है, वहां पे जाओ और वहां पे महादेव की मूर्ति है, महादेव का शिवलिंग है, उसकी पूजा करो तो ये जो सारा पलड़ा है युद्ध का वो पलट जाएगा आपकी तरफ। तो वो जो लौरिक है, वीर लौरिक, वो तुरंत वहां पे जाते हैं और महादेव की पूजा करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं और सारा का सारा पलड़ा जो है वो पलट जाता है। और युद्ध में ना ही केवल राजा की हार होती है, वो अपनी जान से भी जाता है और दोनों का विवाह हो जाता है। लेकिन अब विवाह तो हो गया, अब वो लेकर के बलिया जा रहे हैं जहां पे उनका ससुराल है। तो मंजरी कहती है कि देखो हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं और जन्म जन्मांतर से हमारा प्यार है, ऐसा नहीं कि केवल इस जन्म के लिए। तो कुछ ऐसा कर दो ताकि हमारे और तुम्हारे प्यार का जो ये संकल्प है ये पूरा विश्व देखे, और आज ही के लिए नहीं, युगों युगों तक देखे। तो वीर लौरिक ने पूछा बताओ मैं क्या करूं। तो सामने एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। पत्थर जो है पहाड़ के ऊपर था जिसका नाम है मारकुंडी, और उस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर था। मारकुंडी नाम की एक जगह है, रॉबर्ट्सगंज से कोई तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले में। तो उसने, मंजरी ने अपने पति से कहा कि तुम अपनी तलवार से ऐसा वार करो कि ये पत्थर 2 भागों में बट जाए। बड़ा विशालकाय पत्थर। लौरिक ने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से वो तलवार उस पत्थर पे मारी और पत्थर के ठीक बीच में ऐसा घाव हुआ, ऐसा निशान हुआ कि पत्थर ऐसा हो गया। अगर आज आप मारकुंडी पहाड़ी पे जाते हैं रॉबर्टगंज से कोई 5 किलोमीटर के फासले पर, तो पत्थर आज भी खड़ा है एक शाश्वत निशानी के रूप में। और अगर आप किसी सिलसिले में जाते हैं रॉबर्ट्सगंज या अगर आप सोनभद्र जाते हैं तो बिल्कुल आप मारकुंडी पहाड़ी पर जाए जहां पे आपको ये पत्थर खड़ा मिलेगा। ये पत्थर नहीं है, ये निशानी है शाश्वत और सनातन प्रेम की, लौरिक और मंजरी की। और आज भी जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग आते हैं और पत्थर के तिलक लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं और प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हम और जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे प्रिय हैं,
हमारा प्रेम सनातन रहे, हमारा प्रेम शाश्वत रहे, हमारा प्रेम चिरंतन रहे। निरंतर हमारे बीच में ऐसी सौहार्द की भावना बनी रहे। तो ये छोटी छोटी ऐसी कहानियां हैं जो कुछ घटकों को छोड़ करके, कुछ इलाकों को छोड़ करके बहुत ज्यादा लोग इनके बारे में जानते नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं, और अगर आपसे ये बात बाकी लोगों तक पहुंचे तो और भी बड़ी अच्छी बात है। अगर कभी भी आप उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आएँ और आपको सोनभद्र जाने का मौका लगे तो आप मारकुंडी जरूर जाएं और वहाँ पे इस पत्थर को देखें, जो कि मंजरी के प्यार की अप्रतिम और निरंतर निशानी। आपने इतनी देर तक इस कार्यक्रम को सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार।